यौन शेख आजकल किस तरह की बातें करना शुरू हो, बस में बैठे हो ना तो पहले 15 मिनट में टट्टी आ जाए ना तो ऐसा मुंह बन जाता है। जब किसी दुकानदार को उसका नोट वापस होना कि चेंज कर दो तो ऐसा मुंह बनता है। प्रेम महफिल में जब भूम के साथ टट्टी निकल जाए ना तो ऐसा मुंह बनता है। जब किसी रिस्पेक्टेबल रिश्तेदार के साथ गाड़ी में बैठे हो ना तो भूआ आ जाए जोर से तो ऐसा मुंह बन जाता है। गर्लफ्रेंड के सामने टीचर मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे ना तो ऐसा मुंह बनता है। जब किसी इंसान के सामने बड़ी इज्जत बनाई हो ना तो पीछे से कोई पुराना दोस्त आगे बोले ना, "ओए गांडू", तो ऐसा मुंह बनता है। चलो यार, जुगतें बड़ी हो गई, अब आते हैं रियल टॉपिक के ऊपर। यार मेरी बात सुनो, ओन शेख जोन्स है ना, ये है रजब भट्ट का बहनोई, ओ सॉरी रजब भट्ट का साला। देखिए यार, ये हरकतें कर रहा है बहनोइयों वाली, यानी कि ये जैसे रजब भट्ट का बहनोई और रजब भट्ट ओ इसका साला। आजकल ये कह रहा है कि अगर किसी ने भी मेरे बारे में आइंदा के बाद कोई बात की तो मैं उसकी ऐसी ऐसी बात लीक करूंगा कि उसके जो है ना आंट नीचे से मुंह में आ जाएंगे। अब आंट का मतलब आप समझ गए होंगे। दर हकीकत जो है ना मिस्टर पतलू ने ऑफर किया कि ओन शेख किधर है, उसको ढूंढ के लाओ, मैं उसके साथ लाइफ के ऊपर बैठना चाहता हूँ। क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं करता लेकिन मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रजब भट्ट उसकी फैमिली का मेंबर है। लेकिन मैंने सुना है कि रजब भट्ट उसको अपने खब्बे के ऊपर भी नहीं लिखता, तो मैं उसको अपने सज्जे के ऊपर लिखना चाहता हूँ। ओन शेख को जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं अपने पूरे तीरे के ऊपर लिखूंगा, तीरा मसलन खीरे के ऊपर लिखूंगा, और जो शेख साहब है उसको मैं लिखूंगा अपने सज्जे के ऊपर। क्योंकि शेख साहब होने वाले हैं फेमस, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, यानी कि मिस्टर पतलू टिकटॉक के बादशाह ने बोला है कि भाई भी शेख साहब को लेके हो, क्योंकि मैं उनके साथ जोन्स है ना इसमें बैठना चाहता हूँ और मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता चला है कि मिस्टर रजब भट्ट जोन्स है ना वो शेख साहब को कोई सपोर्ट सपोर्ट नहीं करते, और मिस्टर रजब की फैमिली जोन्स है ना वो उसके भाई जोन्स है ना उसके भाई को अच्छा नहीं समझती, और उसके भाई की बहन को भी वो सपोर्ट नहीं करते, यानी कि रजब साहब की बीवी। अब आप सब कुछ ये मिला मिलू के समझ आए कि साला और जोन्स है ना बीवी को सपोर्ट नहीं होता के मुकाबले में। फिर बाद में आके ओन शेख सामने बोला कि नहीं भाई, जो मुझे अच्छा समझता है या जो मेरी इज्जत करता है या मेरी फैमिली की इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी इज्जत नहीं करता या मेरी फैमिली की इज्जत नहीं करता उसको मैं अपने तीरे के ऊपर यानी कि खीरे के ऊपर लिखूंगा, और मैं उसको अपने आंट के ऊपर लिखूंगा, और मैं उसको अपनी जी का उसके ऊपर लिखूंगा। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि वो किस किस जगह के ऊपर लिखना चाहता है जो उसकी फैमिली की इज्जत नहीं करता। तो मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, सब मेरी बात समझ लो कि ओन शेख इस टाइम तपा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई मैं अब वो बातें लीक करूंगा जो कि मैंने पहले कभी नहीं की। क्योंकि मैं पहले चुप था कि शायद मेरी बहन का घर बस है, लेकिन मुझे अब नहीं लगता, क्योंकि ना तो रजब भट्ट मेरी बहन को सपोर्ट करता है और ना किमान को सपोर्ट करता है। फाइनेंशियली उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी बहन को ना कोई कपड़े लेके देता है ना मेरे किमान को कोई कपड़े लेके देता है। तो मेरी तरफ से अब पूरी सपोर्ट होगी मेरी बहन को। अब मैं अपनी बहन को और भाई को, अपनी बहन को और बहन के बच्चे को फुल सपोर्ट करूंगा। मैं उसका फाइनेंशियल सपोर्टर बनूंगा, मैं उसको कपड़े लेके दूंगा, मैं उसकी शॉपिंग कराऊंगा। तो जब बट नहीं कराएगा तो कोई बात नहीं, अब मैं करवाया करूंगा। तो ये मैसेज सुनने के बाद मिस्टर पतलू ने बोला कि तू भाई इतनी फिक्र ना कर, आ मेरे साथ लाइफ के बैठ, आ मेरे साथ लाइफ के ऊपर बैठ, मैं तुझको फुल सपोर्ट करूंगा, तू आगे से उनको सपोर्ट करी जाए। अब हम एक दूसरे के सपोर्टर, तू आगे से अपनी फैमिली का सपोर्टर बन जाए। और ये बात जॉन सियारा जब को बहुत ज्यादा चुपिया, उसने एक बुरा समूह बना के बोला कि मैं अब इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, बस मेरे से अब बोला नहीं जाता क्योंकि मुझे हन्नियों का ऑपरेशन होने वाला। नहीं सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई भाई, माफ कर देना। मैं अब इसलिए नहीं बोलता है कि क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। एक दिन आएगा जब मैं बोलूंगा तो सब सुनेंगे, लेकिन वो दिन पता नहीं कब आएगा। लेकिन पिछले दिनों में मिस्टर पतलू ने, पिछले दिनों मेरे जब बोले थे कि अब तू जहाज चढ़ के दिखा, अब एक का है तो चढ़ के दिखा या दो का है तो चढ़ के दिखा, अब तू जहाज नहीं चढ़ सकता, अब मैं तेरे पीछे हूँ। तो उसके पूरे 2 दिन बाद मिस्टर पतलू जहाज चढ़ गए। वो जहाज चढ़ने के बाद वो कह रहे थे कि हाँ मैं जहाज चढ़ गया, तूने तो मुझे रोकना था, अब क्या हुआ। तो फिर रजब भट्ट कहता है देखो कितनी जल्दी जहाज चढ़ गया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर उसके बाद जॉन सेना टिकटॉक के ऊपर आके सब कहने लगे रजब भट्ट के साथ प्रैंक हो गया, रजब भट्ट के साथ प्रैंक हो गया, रजब भट्ट ने तो उससे जहाज चढ़ने से रोकना था, लेकिन ये तो रजब भट्ट की खुद पुंगी बजा के निकल गया, हा 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 हा। रजब भट्ट भी जज्बात में आके उल्टा तीर पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस तीर की नोक बहुत नुकीली थी, वो सीधी पीछे ही घुस गई और रजब भट्ट की तरह फट गया, रजब भट्ट का तरह ही फट गया। लेकिन खैर इनकी फैमिलियों के मामले भाई बहुत लंबे होते जा रहे हैं। अब सही तरीके से बात करते हैं यार। देखो यार, इनकी फैमिलियों के मामले जो है ना इंटरनेट के ऊपर ऐसे डिस्कस किए जा रहे हैं कि जैसे कोई फ्री का पिस्ता बांट रहा हो, यानी कि पचीसा बांट रहा हो। तो मेरे भाइयों इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे नजरिए के मुताबिक। इनको कुछ सोचना चाहिए यार, इनकी फैमिली है, कोई लिफाफे थोड़ी नहीं। हर बंदा आके इनकी फैमिलियों के बारे में डिस्कस कर रहा है, इनको इस चीज को रोकना चाहिए और आपस में बैठ के सोल्व आउट करना चाहिए। मिस्टर पतलू के साथ बैठे, मिस्टर पतलू इसके साथ बैठे, एक दूसरे की फैमिली ऐसे ना नचाए, ये बुरी बात होती है, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ इनका ट्रेंड छाया हुआ है ना, एक चीज का ट्रेंड बनाते हैं, लेकिन इसको यानी फैमिली को ही लेकर ट्रेंड थोड़ी बना देते हैं। ये तो भाई गलत बात हुई। ऊपर से लोग अब कह रहे हैं कि यार देखो, अगर ये आपस के बीच एक दूसरे के साथ बैठे ना तो फिर इनसे बड़ा बगैरत कोई नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो है ना इनको अब आपस के बीच नहीं बैठना चाहिए और एक दूसरे से जो है ना परहेज करनी चाहिए, और वैसे साथ बैठ के थोड़ी देर साथ बैठ के मामला सोल्व आउट कर लेना चाहिए, और सोल्व आउट करने के बाद वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अब मिलते हैं अगली
वीडियो में। देखते हैं इनका क्या होता है। अल्लाह इनके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह इनके लिए आसानियां पैदा करे और इनकी मुश्किलात दूर करे और इनको जो है ना राह रास्त पे लेके आए फैमिलियों को लेके। वैसे तो बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन अगर व्लॉगिंग का ऐसा नतीजा निकल रहा है कि फैमिलियों को जो है ना इस तरह टारगेट करना है एक दूसरे की फैमिलियों को, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता यार, कोई मजा नहीं आया। ठीक है, आप आम व्लॉगिंग करें। वैसे तो लोग आपकी व्लॉगिंग को बड़ी तनकीद में लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दुनिया कर रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस हद तक ना जाएंगे एक दूसरे की माँ बहन एक कर दें। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं आपके हर एक सवाल का जरूर जवाब दूंगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।